Rahmanirrahim, my dear students and viewers, Assalamu alaikum. My dear students and viewers, today we will discuss about the very important topic of the physics, which is related to intermediate physics. And our topic is resistivity and its dependence. कि resistivity क्या है और उसकी dependence जो है वो क्या किन अवामल पे किन चीज़ों पे वो जो है depend करती है. But dear students, first of all we must to know the what is resistance. Resistance क्या है? अगर हम resistance को जान जाएंगे तो resistivity को जानना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा. So dear students, starts from we will take our start from the definition of resistance. Resistance is opposition to the flow of charges. Charges के flow में जो रुकावट होती है that is known as the resistance, यानी कि करंट के flow में जो रुकावट obstacle hurdles आती हैं, मुज़ाहमत आती है, उसको हम क्या कहते हैं? resistance कहते हैं. My dear students, we also know that resistance is directly proportional to length. कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाती है रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ती चली जाती है. जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास अगर एक तार है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. जैसा कि बाज़ औक़ात हम टावर से इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए घर के मीटर से एक वायर लेते हैं और उसे टावर खंबे के साथ, बिजली के टावर के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं. अगर आपका जो मीटर जो घर है वो टावर से दूर है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में क्या आएगी, कमी आएगी. और अगर आपका जो घर है मीटर है वो टावर के बिल्कुल साथ है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेजेस हैं वो पूरे आएंगे. इसका मतलब है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या होती है, बढ़ती है. और लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस भी क्या होती है, कम होती है. दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं. और दूसरे नंबर में आता है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी. जैसा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पाइप है उसमें ज़्यादा पानी गुजर सकता है, पानी के फ्लो में जो रुकावट है वो कम होगी. अगर छोटा पाइप है उसमें पानी जो है वो ज़्यादा गुजर नहीं सकता. जैसा कि रोड है हमारे पास खुला हो तो ज़्यादा ट्रैफिक गुजरेगी. अगर रोड हमारे पास तंग है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहेगी. इसका मतलब है कि यही बिल्कुल जो फिनोमिना है यही इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस के केस में यूज़ होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के. एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी. इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब हम बात इसकी डेरिवेशन पे आते हैं. अब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, कंबाइन 1 एंड 2. जब इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी कि हमने इनको एक इक्वेशन में कंबाइन कर दिया. अब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है, यहाँ पे क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे. जब हमने इसको ख़त्म कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी. हमने इक्वल का साइन कर दिया और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रो जिसे पढ़ते हैं. ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया विच इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी. इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं. क्लियर होगी बात कि रेजिस्टिविटी क्या है. R इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी L ओवर A. अब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा. एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. RA इज़ इक्वल टू रेजिस्टी और L. और अब हम क्या करेंगे, L को इधर ला के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाने से वो डिवाइड हो जाएगा. और इसको इक्वेशन को हम रीअरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू आर ए एंड एल. और इसकी डिपेंडेंस भी हमें पता चल गई कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस पे, एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड करती है. अब हम इसके यूनिट्स की जानब बढ़ते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी. वी आल्सो नो दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओहम. ये किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का. इसका यूनिट ओहम हो गया. और एरिया का यूनिट क्या होता है, हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है. रेजिस्टेंस का यूनिट जो ओहम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया. और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. अब हम क्या करेंगे, इस मीटर स्क्वायर को मीटर से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. तो हमारे पास जो यूनिट आ जाएगा उसका वो क्या आ जाएगा, ओहम मीटर आ जाएगा. ये हमारे पास इसका क्या आ गया, यूनिट आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यूनिट है वो रेजिस्टिविटी का वो क्या है, ओहम मीटर है. तो ये MCQs में भी आ जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ मैनी फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन. और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बाज़ औक़ात पूछ लेता है व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज इट्स डिपेंडेंस. आई होप यू स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड विद अस. सब्सक्राइब, like our channel. Be always be happy and stay blessed. Thank you very much. Allah Hafiz.